जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आपने हमेशा बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि संगति का असर होता है। हमेशा आपको अच्छी संगति धारण करनी चाहिए, अच्छी संगत के लोगों के साथ रहना चाहिए। आखिर वो ऐसा कहते क्यों हैं? आज एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ, तो उससे आपको शायद इस चीज़ का पता लगेगा कि वाकई में संगति का कितना बड़ा इफ़ेक्ट होता है। देखिए, एक ज़माने मतलब काफ़ी टाइम पहले एक राजा हुआ करते थे। वो कृष्ण भक्त थे। उनका अलग एक कान्हा जी का उन्होंने मंदिर बना रखा था, तो पूजा करते थे, काम भी करते थे और भक्ति भी करते थे। दूर दूर तक उनकी भक्ति का प्रचार हो चुका था कि वो बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत वो भगवान की साधना करते हैं। प्रजा भी उनसे प्रसन्न थी। एक युवती को उनसे प्रेम होता है, तो वो कहती है कि मैं ना पत्र लिखती हूँ राजा जी को कि वो मेरे को भी रानी बना ले या पटरानी बना ले, एक दासी ही बना के रख लें। तो लिखती है वो प्रेम पत्र ऐसा करके। तो जब राजा जी के पास वो जाता है पत्र, तो वो कहते हैं कि मेरे तो पहले से ही इतनी सारी रानियाँ पटरानियाँ हैं, मैं नहीं कर सकता विवाह। उसके बाद वो सोचती है कि कि राजा जी को ये तो नहीं लग रहा है कि मैं उनकी शायद जायदाद या उनकी जो सम्मान है उसकी वजह से उसके लालच में आके कर रही हूँ। तो उन्होंने फिर से वो एक पत्र लिखती हैं कि नहीं, मुझे आपसे प्रेम इसलिए है क्योंकि आप एक कृष्ण भक्त हैं, आप भक्ति करते हैं, तो मुझे भक्ति सीखनी है कि आप इतने बड़े भक्त कैसे हैं, क्या हैं। मुझे बस आपकी सेवा करनी है। आप चाहें मेरे को कहीं दासी बना के रख लीजिए। तो राजा को लगता है कि चलो ठीक है, कि जब इतना वो कह रही हैं तो ठीक है, शादी कर लेते हैं उनसे, मतलब विवाह करके वो घर लाते हैं। तो जहाँ राजा जी पूजा करते थे, कान्हा की भक्ति करते थे, तो रानी जो ये युवती थी वो उनकी सहायता करने लगी। हर चीज़ थोड़ा छोटा मोटा जो भी भक्ति में, कि मंदिर साफ करना, भगवान को नहलाना, सारा वो करने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मतलब राजा जी को कुछ करने ही नहीं देती थी, सारा काम वो खुद ही करने लगी। सारी जितनी भी वो पूजा पाठ करते थे, सारा कुछ वो सेवा भाव करने से, अपनी सेवा से सारी चीज़ वो सब करने लगी। अब राजा को लगता है कि ये तो मतलब मेरी भक्ति तो कुछ हो ही नहीं पा रही, मैं तो कुछ सेवा ही नहीं कर पा रहा कान्हा की, और यही सारी करे जा रही हैं। तो एक दिन राजा को लगता है कि क्यों ना मैं रानी से बोलता हूँ कि मैं भी एक अलग मंदिर बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को तो कोई सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है, सारा सौभाग्य तो ये ले जा रही हैं, यही भक्ति ले जा रही हैं। तो रानी से बोलते हैं कि मैं ना आपके लिए एक अलग मंदिर बना देता हूँ और अपना एक अलग, ताकि मेरा जो सौभाग्य है कान्हा की सेवा का वो तो मुझे मिले। आपने तो सारा कुछ आप अपने अंदर कर लिया, और मतलब मैं कर ही नहीं पाता हूँ भक्ति, और सारे आप ही सेवा करे जा रहे हो। तो रानी कहती ठीक है। तो रानी ने कहा ठीक है। तो राजा जी ने एक मंदिर और बनवाया और खुद भी उसकी सेवा करने लगी। दोनों सुबह शाम सेवा करते थे, मंदिर की भक्ति भाव से रहते थे, आराम से रहने लगे। अब जो और रानियाँ थीं, क्योंकि राजा जी की और रानियाँ थीं, वो कहने लगी कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि वो राजा तो महल ही नहीं आते हैं, हमेशा पूजा पाठ, और उसी रानी में ऐसा क्या हो गया कि नई नई आई है और इस तरह से पता नहीं भक्ति भाव में ही लगे रहते हैं ये लोग। तो किसी मतलब सेनापति से मालूम करवाया कि ऐसा है क्या कि वो महल ही आना पसंद नहीं करते हैं। तो सेनापति ने कहा कि जी उन्होंने मतलब भक्ति शुरू करी थी, उनके साथ सेवा भाव शुरू करा था, फिर दोनों ही ऐसे पूजा करने लगे। तो राजा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक मंदिर उनके लिए बनवा दिया, और अब वो दोनों पूजा करते हैं। अब रानियों में एक तरह से एक कंपटीशन की भावना आ गई कि मतलब अब ये क्या है कि मतलब वो भक्ति करने आई और अभी अभी आई और वहीं रहने लगे राजा। तो सारी रानियों ने क्या करा, अपने अपने एक मंदिर बनवा लिए और सब भक्ति लीन हो गए, मतलब सब भक्ति करने लगे, सब सेवा करने लगे कान्हा की, सब ने एक एक कान्हा की मूर्ति रख के। अब क्या हुआ, राजा को जब ये पता लगा तो राजा, क्योंकि राजा तो भक्त थे, राजा फिर मंदिर महल आने लगे और सभी सारे मंदिरों में जाने लगे कि अरे सारी रानियों में इतना चेंज है, इतना बदलाव देखकर वो बड़े प्रसन्न हुए, सब रानियों से वो मिलने लगे। इसके बाद वो प्रजा, मतलब राजा पहले प्रजा के पास भी जाते थे, फिर अचानक क्या हुआ, प्रजा में होने लगा कि पता नहीं क्या हुआ कि राजा अब तो प्रजा के से मिलने ही नहीं आते थे, पहले तो मिलने आते थे। फिर सेनापति से फिर पूछा गया जी, जब वहाँ के लोगों ने, गांव वालों, जो वहाँ की प्रजा थी, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया है कि जो राजा आप घर मतलब हमारे यहाँ प्रजा में मिलने ही नहीं आते। तो सेनापति ने कहा जी रानियाँ और सब राजा ना भक्ति करते हैं, मंदिर बन गए हैं और सब अपनी अपनी भक्ति में लीन रहते हैं, सब मतलब वहीं पे व्यस्त हो गए हैं।
तो प्रजा में ये हुआ कि जी सारे लोगों को भक्ति होने लगी है, सारे लोग भक्ति करने लगे, तो क्यों ना हम भी एक मंदिर बना के हम भी पूजा स्टार्ट कर दें। पूजा जो कान्हा की पूजा होती है हम भी मंदिर बनाते हैं। तो क्या हुआ, गांव वालों ने भी, वहाँ की जो प्रजा थी वहाँ पर भी एक मंदिर बनाया और सारे लोग भक्ति करने लगे। तो देखा आपने कितना बदलाव, पहले युवती से विवाह, फिर वो रानी, फिर रानी से वो उन्होंने पूजा भक्ति शुरू करी, फिर राजा ने एक मंदिर और बनाया, फिर सारी रानियों को ये लगा कि नहीं राजा हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहा है, तो हम भी भक्ति करेंगे। फिर प्रजा को ये लगा तो प्रजा ने भी ये कहा कि नहीं। तो ऐसे ना पूरा जो प्रजा थी सारी प्रसन्न होकर रहने लगी। सारी जगह यही हो गया कि भक्ति भक्ति में जब आते हैं ना तो ये द्वेष नहीं रहता है कि हाँ इसका कोई कंपटीशन नहीं रहता कि इसने ऐसा क्यों करा वो करा। तो पूरा ही मतलब जो उनकी प्रजा थी वो भी भक्ति लीन हो गई, उनका महल पूरा भक्ति लीन हो गया। तो ये होता है संगति का असर। कहते हैं कि अगर हम किसी भक्त की सेवा करते हैं, मान लो कोई कान्हा का भक्त है या किसी भी इष्ट का भक्त है, तो अगर हम उसकी सेवा करते हैं तो उसका परिणाम आपको मिलने लग जाता है। मतलब उसकी भक्ति से आप पे इफ़ेक्ट इतना पड़ता है, आप पे प्रभाव इतना पड़ता है कि आपको भी वो पॉजिटिविटी, वो भक्ति जो उसके अंदर है वो भी आने लग जाती है। तो हमेशा इसीलिए कहते हैं संगति का असर। अब क्या है, अब जो भक्त होगा उसके पास बैठोगे वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा, ऐसे करो वैसे करो, मतलब अच्छा सबकी सहायता करो ये सब। और जो इस तरह का नहीं होगा, भक्ति से विलीन होगा या मतलब भक्ति नहीं करता होगा, वो हमेशा ये जो जिस तरह का वो व्यक्ति होगा वैसे ही आपको बताएगा। तो संगति का ये असर होता है कि पूरी प्रजा उनकी भक्ति लीन हो गई। आप भी मतलब आप क्या मतलब सबको ही ऐसे ही व्यक्ति को चुनाव करना चाहिए जो आपको पॉजिटिव करें। आपको मन से शांति मिलेगी, आपको मन में भी पॉजिटिविटी आएगी। कोई ऐसा नहीं रहेगा आपको कि सकारात्मक एक ऊर्जा पैदा होती है, जीने की इच्छा होती है। और जब भक्ति में जब आते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, सब कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को निराश नहीं करता, हमेशा उनके साथ रहता है। अगर कोई मुसीबत भी आती है तो उनके साथ ही रहता है। तो ये होता है संगति का असर। उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।